हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। जैसे कि मैंने बोला था कि भैंसों अभी के बारे में हम बात करेंगे। महर को रोना आ गया, रोना रुलाना ये इसका कंटेंट रहता है। इमोशनल गुड बाय, इमोशनल नहीं, खुशी से भरी। तुम तो मैंने सोच ही रहे होगी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। शबे बारात पे चने दाल का हलवा, जो कि पेटी खाला ने बनाया, पेटी खाला ने बनाया हलवा, ऐसा टाइटल भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं, उस पर थोड़ी ना फिर ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी, रोने रुलाने में ही आती है ना। और ये वाले ब्लॉग में इसने जो है अम्मी को विलन बना दिया। ये भैंसो आप इतनी शातिर है, पिछले ब्लॉग में इसने गुटके को जो है विलन बना दिया था, पिछले में। अब इस वाले ब्लॉग में इसने अपनी माँ को विलन बना दिया। चाहती तो ये पार्ट वो ट्रिम कर सकती थी, चाहती तो ये पार्ट ये नहीं दिखाती, लेकिन इसको यही है क्योंकि अब उसे लगता है कि जो अम्मी जान है वो भाई भाभी की टीम में चली गई है, तो अब टाइम है अम्मी जान को विलन बनाने का। देखो, ये औरत भी बिल्कुल अपने भाई जैसी ही है। ये अपने बाप को इस बात के लिए गिल्टी फील करवाती है कि पापा आपने नहीं तोहफा दिया, कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं। फिर उसके पिता को आना पड़ता है, इसको स्पेशल फील कराना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भैंसो आप जो है उससे बर्दाश्त नहीं होता कि पापा जो है भाभी जान के लिए तो इतना कुछ करते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं करते। तो भाभी जान जो है ना उसके लिए करे। ये तो मैं ये कहती हूँ कि भाभी जान के लिए करना चाहिए उनको खुद से। होता वो स्क्रिप्टेड है, वो मक्खी का आइडिया रहता है क्योंकि वो पापा इब्राहिम तो देखो एकदम क्लूलेस दिखते हैं, तो वो सारा कुछ मक्खी का, शीतल का और जनाब का जो है किया धरा रहता है। लेकिन अगर वो अंकल इब्राहिम में थोड़ी सी भी समझ है तो ये मक्खी को जो ये ज़बरदस्ती सरप्राइज लेती रहती है ना, ये खुद से देना चाहिए। मैं कारण बताती हूँ क्यों। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए ही मक्खी ने जो भी किया हो, लेकिन मक्खी ने उस वक्त पे वो अंकल इब्राहिम का इलाज करवाया था जब मक्खी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। मक्खी इनको भी संभाल रही थी, मक्खी अपना भी खर्चा चला रही थी, और मक्खी उनके जो है इलाज का मतलब जितना भी खर्चा था वो भी खुद की जेब से दे रही थी। आज जो शूट मतलब काम कर रही थी ना, तो भाई उसमें हार्ड वर्क लगता है कि तुम्हें 15-16 घंटे कैमरा के सामने रहना है, लाइट के सामने बहुत एक्टिंग करनी है, मेहनत लगती है। तो 17 घंटे काम करके जो है उसकी हार्ड अर्न मनी उसने जो है इलाज पे लगाई थी पापा इब्राहिम के। तो पापा इब्राहिम को तो जो है भाई उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन दान मिला है वो चलो भाई बचाने वाला तो ईश्वर होता है, लेकिन दुनिया में डॉक्टर बचाते हैं इंसान को। डॉक्टर जो है वो फ़ीस लेते हैं, फ़ीस किसी इंसान को देनी पड़ती जो कि मक्खी ने दी थी। तो पापा इब्राहिम को तो भाई थैंकफुल होना चाहिए मक्खी को, लेकिन इनका यही है, छोटे से लेके बड़े जितने भी लोग हैं अनग्रेटफुल है इनके ख़ानदान में। तो पापा इब्राहिम को कुछ नहीं पड़ी, ना पोते की पड़ी, ना बहू के जो है एहसान की कुछ पड़ी है। वो ज़बरदस्ती का खाली हो करते रहते हैं। उनका बस ये रहता है टीवी देखनी, टीवी। और चलो ठीक है, उनको बीमारी है तो हम ज़्यादा को नहीं बोलेंगे क्योंकि शायद से इतना याद नहीं रहता जिनके वो ब्रेन से रिलेटेड कुछ होता है इशू उनको, तो चलो ज़्यादा तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो विमेन चाइल्ड है भैंसो आपी, इसको ये बात बहुत खटकती है कि जो है भाभी को तुम सरप्राइज देते रहते हो लेकिन मुझे क्यों नहीं देते हो। तो ताने देती रहती कि पापा आपने हमें नहीं दिए, देखो फ्रेंड्स हमने पापा को पैसे दिए। तो पापा के पास जब कुछ नहीं था तभी भी तुम्हारी अच्छे से देखभाल करते थे, तो पापा को अगर 4-5 हज़ार रुपये दे रहे हो तो ये कोई दिखाने वाली फ्रेंड्स को कोई बात है नहीं। तो भैंसो आपी जो है ये किसी की सगी नहीं है। भाभी जान कुछ करेगी, भाभी जान को तो देखो वो जब से इसके शादी के कपड़े बिगाड़े थे तब से लेकर 2025 के एंड तक भाभी जान को तो फुल शेड किया उसने। अब क्योंकि सबके व्यूज़ डाउन गए तो हम साथ साथ खेल रहे हैं ये। भाई को भी शेड कर दिया था इसने। तो ये किसी की सगी नहीं, सबको लपेट लेती है। तो अब बारी है अम्मी की। अब देखो अम्मी को जो है कमेंट सेक्शन सब लताड़ लगा रहे हैं कि, और अम्मी को ऐसी इनोसेंट है नहीं, अम्मी भी ऐसी है। देखो वो भी दुपट्टे जो रहते हैं ना अपने, अम्मी दुपट्टे मत लेके जाओ। चलो ठीक है, वो तुम्हारे सूट हमेशा के लिए थोड़ी ले लेगा, ये भी ऐसी ही है, इतने सारे सूट रहते हैं, लेकिन हमें दे दो ना, दिल दोनों का छोटा है। लेकिन ये छोटा दिल इसको विरासत में मिला है शर्मीली सुटार बेगम से ही। क्योंकि इसके पास इतना कुछ है तो भी इसका दिल उसी में रहता है। इसको फ्री में एक बार बैग मिला था PR में, तो पिज़्ज़ा को पसंद आ गया, तो अरे पिज़्ज़ा हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आज तक मैंने नहीं देखा है कि तुमने एक बार भी वो बैग टांगा है। तुम्हें बहुत पसंद था तो तुम वो बैग क्यों कहीं लेकर नहीं जाती हो। मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखा उस बैग को लेके जाते हुए, क्योंकि इसको पता था इसका दिल एकदम छोटा है कि इसका दिल ही मान नहीं रहा था पिज्ज़ा को देने के लिए। दिल बहुत दिल हो गया। खैर, तो ये जानबूझ के शर्मीली बेगम को एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि इसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनका कनेक्शन बन गया होगा। अब जैसे शर्मीली बेगम आएगी सीधा जो है अब भाई भाभी को दिखाने के लिए, देखो हम भी कार करते हैं, ऐसा करने के लिए ओबरॉय मोहल्ले की जो है चली जाएगी और बोली अम्मी आपको कुछ चाहिए क्या, रमज़ान के लिए नए सूट ले लीजिए अम्मी, देखो फ्रेंड्स मैं सबकी देखभाल करती हूँ फ्रेंड्स। तो इनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है।
अच्छा ये सब छोड़ो, लहर जो है रो रही थी तो किसी ने ना एक कमेंट किया है, 1 मिनट मैं पढ़ के सुनाती हूँ। शायद महर को आप लोग अटेंशन देते हो, घुमाते हो, शॉपिंग करवाते हो, रोज़ उसको खाना जो है वो अच्छा अच्छा बना के देते हो, उससे अकेलापन नहीं उसे फील होता है, उसकी अम्मा उसके पास नहीं है, सौतेली अम्मी है, वो अपनापन नहीं मिलता है। दैट्स वाई शी डोंट लाइक टू लिव इन मौदाहा, वहाँ उसका मन नहीं लगता है, अकेलापन महसूस होता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए सोच रही है 10th तक मौदाहा से ही पढ़ाई करे, उसके बाद मुंबई आ जाए। फील बैड फॉर महर, आई लाइक द फैक्ट आपने महर को इतना लग्जरी दिया, उसकी नीड समझी। सबको आपके जैसे जीजू और बहन दे जो कि एक बच्ची को कंटेंट बनाए, जो कि पूरी दुनिया को बताए कि लहर की सौतेली माँ है वो, क्योंकि इनके रिश्ते जो है उसकी लहर की जो सौतेली माँ है उससे ख़राब है। और हाँ, एक चीज़ से मैं बिल्कुल अग्री करूँगी, जिसके लहर के बारे में वो सारी बातें की गई थी, तब मैंने भी उसके लिए स्टैंड लिया था कि एक टीनेजर के बारे में ये सब बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। और बाहर आई कैसे वो बातें, क्योंकि लहर की माँ ने ही वो बातें सबको किसी को बताई थी। अब एक सोचने वाली बात यह है कि अगर सौतेली माँ नहीं सगी माँ होती ना, तो कभी भी अपनी बेटी की बुराई किसी के साथ भी नहीं करती, किसी के भी साथ नहीं करती। उल्टा वो बात को जो है ना किसी को पता ना चले और घर में ही वो बात जो है आपस में सुलझ जाए, ये कोशिश करती थी, ना कि दुनिया को बताती। तो ये बात तो देखो है, हाँ है, वो अभी मटेरियलिस्टिक हो गई है भैंसू के साथ। और भैंसू लहर को मैं नहीं वो डिफेंड कर रही हूँ, लेकिन इस कमेंट को के बारे में मैं बोल रही हूँ कि इनका है। और उनके नीचे किसी ने कमेंट किया है कि मैं लहर की जो है साथ रिलेट कर पाती हूँ, जिनकी माँ नहीं होती है उन्हें ही ये सब पता रहता है। तो देखो शायद से इस तरीके से ट्रीट किया जाता है सौतेली माओं के द्वारा, तो भाई हम नहीं वो दर्द को समझ सकते। बट जब ये बात सामने आई थी ना, तब मेरे मन में भी ये विचार आया था कि सगी माँ तो देखो नहीं करती, हाँ हमसे गलती हो जाए भले हमें वो तो झापड़ लगा दे, लेकिन दुनिया वालों को हमारी गलती नहीं बताती है कि इसने ये गलती कर दी है। तो इनका क्या है, लहर की मम्मी का और इनका भैंसू आपी का, ये जानबूझ के लहर को इसलिए दिखा रही है कि जो है उनको बुरा लगे। वो जानबूझ के लहर की ऐसी पर्सनल बातें बता रही है ताकि जो है लहर बदनाम हो, लहर का ही जो है नुकसान हो रहा है ना, ताकि भैंसू आपी जो है उसको लोग ब्लेम करे कि देखो ये लहर जो है ये तो अभी इसको बिगाड़ रही है, ये तो ऐसा है वैसी है। तो आपस में इनका ये है, लेकिन इन दोनों को ही शर्म नहीं आ रही है। वो जो छोटी बच्ची है ना, उसका इस्तेमाल दोनों ही साइड से हो, एक अपने कंटेंट के लिए कर रही है, हाँ एक ये भैंसू आपी तो कंटेंट के लिए ही कर रही है, क्योंकि वो महान उसको दिखना है। उसका क्या जाएगा छोटी मोटी सामान दिलाकर, छोटा मोटा कुछ नहीं जाएगा। और अगर रहने भी आ गई तो उसका तो कंटेंट ही कंटेंट है, लहर का कंटेंट बनेगी, तो भैंसू आपी का तो फ़ायदा ही है। उसके साइड से सौतेली माँ जो है रंजिश निकाल रही है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा खुन्नस है, ऐसा ऐसा हो गया, हमारी जो है हमारे साथ ये लोग बात नहीं करते, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, मेरे पति को कैसे काम से निकाल दिया। तो वो अपने जो है निकाल रही है भड़ास, या तो मैं ये कहूँ कि अपनी खुन्नस निकाल रही है। देखो अपनी कहानी का हर कोई हीरो रहता है, कोई अपने आप के बारे में बुरा नहीं बोलेगा कि मैं ये हूँ मैं नहीं हूँ, हाँ कि मैंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सामने वाले के बारे में ही ऐसी बुरी बात करेगा, बजाय इसके कि एक लड़की से चलो टीनेज में ये सब हो जाता है, हो जाता है, उसको समझाने के ये दुनिया को बताने वाली चीज़ नहीं है, हाँ कि इससे ऐसा हो गया था, तो ये कोई दुनिया को बताने वाली चीज़ नहीं थी। इसको समझाना चाहिए था प्यार से। अगर माँ होती ना तो प्यार से समझाती, दुनिया के सामने बदनाम नहीं करती, जो कि लहर के साथ हुआ। और इस चीज़ के लिए मेरे मन में उसके लिए हमदर्दी है कि ठीक है। बाकी ये भैंसू आपी के साथ रह रहे कि देखो कोई भी अनग्रेटफुल हो जाता है, तो अनग्रेटफुलनेस उसके अंदर आ गई है, उसने वो किया, लेकिन सिर्फ वो यही याद रख रही है कि उसके साथ ये किया, वो नहीं याद कर रही है कि अब तक वो ही रोटी पका के खिलाती है, जैसी भी है गरीब है लेकिन रोटी तो पका के खिला रही है उसको, उसके कपड़े अब तक धो ही रही होगी। अब क्योंकि बड़ी हो गई तो खुद का काम तो खुद से कोई करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, तो वो अनग्रेटफुलनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है जो भैंसू आपी के साथ रहता है उनको, ठीक है, उनके अंदर। तो लहर के अंदर भी थोड़ी बहुत वो आ गई है। अब वो लहर के मन में और भैंसू आपी जो है जहर के बीज बोएगी, अभी बो ही दिए है, वो रोने लगना और बस हम आ जाएंगे, हमें जाने का मन नहीं कर रहा है वहाँ पे, ये सब करना, तो उसके मन में जहर घोल ही दिया है भैंसू आपी ने। तो अब तो उसे वहाँ पे इतना अच्छा लगेगा ही नहीं, अब ये इसको आदत लग गई है।
ये चमक धमक की, बाहर का खाना खाने की, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की, तो उसे कैसा अच्छा लगेगा? वो ट्राई भी करेगी सब कुछ तो भी उसे नहीं मज़ा आएगा वहाँ पे। अब वो मुंबई ही आएगी 1 साल बाद, और यही बहसो भी जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर जब तक व्लॉगिंग है तब तक लहर ये हमारी बेटी है, ये वो। जब व्लॉगिंग बंद हो जाएगी तो लहर काम करेगी उसके घर का, ये जो है सारे काम करने वाले उसे हटा देगी। अच्छा, ये भैंसुआपी जो है वो सबको मतलब गुटका बोले था फ्रेंड, जो भैंसों ने बोला है अफजल के बहुत अच्छे हैं, उसने बोला कि सब बांट देना, क्योंकि गलती से बहुत ज़्यादा हलवा बन गया था तो फिर बांटने को बोलते हैं, बांट देना। तो इतनी बड़ी दानवीर है भैंसुआपी, अभी जो है सूट का भी ये गिव अवे करेगी, जो कि बार्टर में मिलेंगे इसको, ठीक है, रमज़ान में। तो वो सब वो सूट का भी ये गिव अवे करने वाली होगी। तो इतना दान करती है, इतनी जो है दिल की बड़ी है, इतनी दरिया दिल है, तो अपने खुद के मामू के इलाज के लिए क्यों उसकी जेब से पैसे नहीं निकल रहे हैं? मतलब चलो ठीक है कि तुम किसी का खर्चा मत चलाओ, हर किसी को अपने अपना घर भाई कमाना चाहिए, हर किसी को, वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जब कोई इंसान एकदम बीमार है, उसके वो इतना सक्षम नहीं है कि अपना इलाज करा सके, तो तुम मदद नहीं कर सकती हो क्या अपने मामू को? हाँ, तुम्हारे मामू जो है वो अभी बीमार है, जो ये लहर के पिता है, उनको कुछ हुआ है, बीमारी हुई है ना, वो क्या होती है वो बीमारी मैं कैसे बोलूँ, मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने बोला था कि वो होता है लेकिन आप समझ जाओ वैसी कोई बीमारी है उसको, पाइल्स की। तो तुम उनको क्यों मदद नहीं कर रहे हो भैंसुआपी? हाँ फ्रेंड्स, हमें अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह ने नवाजा है, तो हम जो है इतना इतना करेंगे फ्रेंड्स। बाकियों के लिए जो है चंदा इकट्ठे जब करते हो तब तो तुम सबको बोलती हो कि इनको इसको दे देना, इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, मेरी यूट्यूब की जो कमाई आएगी मैं उसको जो है उसके इलाज के लिए ये व्लॉग की सारी कमाई दे दूँगी। यही तुम्हारे एग्जैक्ट वर्ड थे ना, इस व्लॉग की जितनी भी कमाई होगी मैं उसके इलाज के लिए दे दूँगी बेबी इनारा। तो तुम तो खा गई फिर वो बेबी इनारा के जो है जो जितना भी पैसा आया था उस ब्लॉग से बना था वो सारे तुम खा गई। फिर तुमने उसको जवाब भी नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें मैसेज किया तो तुमने उनको जवाब भी नहीं दिया। मतलब कितनी मोटी चमड़ी की हो, तुम्हें पच कैसे गया? इसके भाई को अनाथालय के बच्चों के नाम का पच गया, इसको ये जो है बच्ची के नाम का पच गया। पचा तो नहीं, हालांकि अभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बहुत ही वो आप फिर बोल देते हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मीन बात कर देती हो, लेकिन पचा तो नहीं, वो तो उसके हॉस्पिटल समझ गया ना, तो चला गया वहाँ पे भी। और यहाँ भैंसुआपी का भी जो है वही हाल है, हर कुछ दिनों बाद जो है कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, जाना पड़ता है हॉस्पिटल। हाँ, इतना हराम का खा खा कर वज़न इतना बढ़ गया है कि चला नहीं जाता बेचारी से। तो वही है, छोटे बच्चे का खा गई भैंसू, कितनी कितनी निर्लज है रे तू। हाँ भैंसूड़ी। फ्रेंड ऐसी बात नहीं, मेरे दिल की बहुत साफ है फ्रेंड, मुझे पिंक कार्ड दे दिया, लेकिन फ्रेंड आप लोग सब बोला कमेंट सेक्शन में, मेरे बेबी को बोला फ्रेंड कि जो है सनी भाई के बाल बहुत ही पीछे चले गए, 4 बाल बचे फ्रेंड, अभी तो एकदम हेयरलाइन तुम मेरे देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए फ्रेंड। ऐसा ही हुआ फ्रेंड तो मैं मेरे बाबा की तरह हो जाऊँगा फ्रेंड। आप प्लीज़, मैं अपने भाई को, आप तुमको तो पता है मैं दिल का साफ हूँ, मैं देसी आदमी हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंड। आप अपनी जो है सभा को जो है कमेंट सेक्शन में बोलो कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करा दे फ्रेंड, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे बालों को देखकर मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी फ्रेंड। अब क्या करूँ फ्रेंड, मुझे तो फिर मैं पत्नी पीड़ित पति हूँ, मुझे कंटेंट भी बनाती है, फिर मैं मेरे चैनल पे जो है कोई कंटेंट अपलोड भी नहीं करने देती है, मेरे हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करा रही है फ्रेंड। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं यार मैं क्या करूँ, बताओ। कितनी बार मैंने बोला फ्रेंड, मेरी जो एक बहन है उसने थार ले ली, लेकिन मुझे थार नहीं दिला रही। मेरी भी कोई इज्जत है गाँव में, मेरा भी मजाक बनता है कि कब से देखो थार मांग रहा है लेकिन दिला ही नहीं रही है। तो मेरे बेबे जो है एक तो मुझे गालियाँ भी पड़वाती है और ऊपर से मेरी जो है सारी डिमांड पूरी नहीं करते, अपनी सारी डिमांड पूरी कर देते हैं। अपनी ये डिमांड पूरी ना करो तो मुंह बना लेगी, फिर तुम्हें जो जलील करेगी। हाँ तो उसकी डिमांड में पूरी करूँ, उसको जो खुश करूँ, लेकिन मुझे खुश नहीं करे उसका क्या। मेरी खुशी थोड़ा बहुत इंसान अच्छा दिखना चाहता है उसमें होती है। तो फ्रेंड मैं ना जिम जाता हूँ तो ऐसे अच्छा लगता है, ना ये मुझे थार दिला रही है, ना मेरे बाल जो है उसका हेयर ट्रांसप्लांट करा रही है। ऐसा ही रहा फ्रेंड तो मेरे जो 4 बाल बचे हैं वो भी चले जाएंगे सच में 4 बाल बचे, 4 बाल वो छुपा रहा है गुड्डू, क्योंकि वो 4 बाल भी ना पीछे से उसने थोड़े बढ़ाए हैं, उसकी तुम देखो कहाँ तक हेयरलाइन पहुँच गई है। जब वो आया था आज से 3 साल पहले, तब उसका तुम हाल देखो और अब हाल देखो गुटकू का। तो गुटकू जो है उसको पता नहीं किस चीज़ का टेंशन है जो इतनी ज़्यादा इसकी हेयरलाइन पीछे चली जा रही है। सब कुछ इस निकम्मे को बैठे बिठाए मिल गया। हाँ कुछ मेहनत करनी है नहीं तो किस बात का टेंशन है भाई तुझे?
जो इतनी हेयरलाइन पीछे जा रही है। अब गुड्डू जो है अपने घर पे वो जो है पता नहीं कौन से साबुन से बाल धोता होगा, यहाँ पे आया तो अब इसने सब देख लिया कि अरे वाह ये तो यहाँ तो भाई शैम्पू भी बढ़िया है, हेयर स्पा भी है, तो सब कुछ लगाने लग गया होगा जो उसके बालों को सूट भी ना करे, जिसकी वजह से इसका एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल होना शुरू हो गया होगा। और इस वजह से ये क्या कहते हैं गंजापन आ गया है, इसका टालियापना जो रहता है वो आ गया है। वैसे तो जनाब को भी है, अब गुड्डू को भी हो गया। अभी असली मायनों में ये सनी इब्राहिम बन गया है, जैसे मैं बोलती हूँ ना सनी इब्राहिम, तो अब सुट्टो बेगम के जीन्स जो है असर दिखाना शुरू कर रहे हैं गुड्डू पे भी, गुड्डू कर जमाए पे भी। बेसुआ भी तो थी ही, अब ये भी हो गया टकलू। अच्छा, मुझे अब इसके ब्लॉग देखकर मेरा खून खोल नहीं रहा है। उसका कारण है हैदर। हैदर इतना क्यूट है वो बच्चा, और बच्चे इसी वजह से मुझे अब समझ आ गया कि ब्लॉगर अपने बच्चों को क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता होता है कि बच्चे अगर दिखाएंगे तो तुम्हें इतना ज़्यादा कोई हेट करेगा नहीं, इतना तुम्हें कोई रोस्ट कर नहीं सकता, है ना। इसीलिए ये लोग ना कंटेंट बच्चों को बनाते हैं। अब इसका ब्लॉग देखने में जितना मुझे पहले गुस्सा आता था उतना अब गुस्सा मुझे नहीं आता है। हाँ, इसकी हरकतों पे गुस्सा आता है, लेकिन पहले तो एक्सट्रीम लेवल का इसको देख के ही गुस्सा लगता था, तो अब वो नहीं हो रहा है जब से इसने हैदर को दिखाना शुरू कर दिया है तब से। तो चलो भैंसुआ भी कुछ सुधरो ना सुधरो, लेकिन एक अच्छा सुधारा अनइंटेंशनली तुमने कर दिया। बहुत प्यारा है वैसे वो बच्चा, हर एक बच्चा वैसे प्यारा ही होता है। अच्छा, ये भैंसुआ की एक और बात, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था ना कि ये उसको वैलिडेशन नहीं दे रहे। अब देखो 7-8 महीने का है, अब से वो जो है बाय बाय करना सीख गया है, तो उस चीज़ को लेकर अरे मिलो बेबी बॉय, अरे वाह। अब वो मैडम जो है जनाब का मैंने ब्लॉग देखा, वो भी देखो वो भी बच्चे तो प्यारा ही है, लेकिन उसके माँ बाप एकदम पागल है। हाँ, वो बच्चा बोल रहा है कि मम्मी तुम कितना बोलते हो। क्या बोला, अरे नॉर्मल हो जा औरत। हाँ, हर एक चीज़ में उसको वैलिडेशन, और उस बच्चे को वैलिडेशन लेने की आदत पड़ गई। वो कुछ भी करेगा ना तो अपनी नानी को और माँ को देखेगा कि चलो मुझे अप्रिशिएट करो, ये मैंने कर दिया इस चीज़ के लिए। तो बच्चों को ये आदतें नहीं लगानी चाहिए। उसको नॉर्मल बच्चों की तरह जब वो बिहेव करे या कुछ बोले तो भाई इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे को बच्चे की तरह रहने देना चाहिए। अब पहले तो वो डरा देती थी उस बच्चे को, हंसती थी और रोने लगता था बेचारा, और जनाब उस चीज़ को रिकॉर्ड करते थे, बजाय उस बच्चे को जो है फुसलाने के, सहलाने के, बहलाने के, वो रिकॉर्ड कर देते थे। देखो गाइस, यहाँ पे जो है मैडम ने अपनी ये मोटर वाली हंसी से रूहान को डरा दिया। हे मम्मा ने डरा दिया, ये मम्मा ने डरा दिया, अरे मम्मा डरा दिया बड़ा छान हो रहा बेचारा गे लागरो। अच्छा, ये कितनी चंट चालाक है। ये क्रॉफर्ड मार्केट गई थी, ठीक है, तो वहाँ से उसने बैग दिला दिया, चलो अच्छा किया। वो PR वाला बैग जो दे रही थी उससे वो मानी नहीं उसकी सास, और फिर उसका पता चल गया, अवेयर हो गई जब हमने बताया कि ये जो है नया नगर से लेके, तो वहाँ से फिर वो गई नहीं लेने, कि सब लोग फिर ट्रोल करेंगे कि देखो नया नगर से दिला दिया। देखो दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम जो मॉल का बोल के नया नगर से दिलवाओगे ना वो दिक्कत है, ठीक है। क्रॉफर्ड मार्केट में जो भी ये सारी शॉप्स है वहाँ मिल जाता है, रिजनेबल प्राइस में सब कुछ मिल जाता है, तो इतना भी कुछ वो महंगा नहीं होगा। अब ये क्रॉफर्ड मार्केट गई है, ठीक है, वहाँ क्रॉफर्ड मार्केट में ही आर्टिफिशियल प्लांट बहुत मतलब भरमार है। वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर से आर्टिफिशियल प्लांट्स मिलते हैं। वो गरम काट अंकल जो मैडम के घर के लिए लाए थे ना 1-1.5 लाख के प्लांट्स, वो क्रॉफर्ड मार्केट से ही लाए थे। वहाँ पे है आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर्स, ये सब बहुत मिलता है और बहुत ही सुंदर होता है। अब इसने पेटी खाला को जो है बाबा आदम के ज़माने के प्लांट दिलाए, कहाँ से, मीरा रोड से, 250 रुपये वाले। तो पेटी खाला कह रहे हैं कि साल हम जब दिल ले जाएंगे ना तो वहाँ से ले लेंगे, वहाँ पे बहुत सुंदर मिलते हैं, क्रॉफर्ड मार्केट में भी सुंदर मिलते हैं। हाँ, इसके लिए फेमस है क्रॉफर्ड मार्केट। हाँ, जहाँ पे कांच के बर्तन, ये जो है फूल, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स, ये बहुत बहुत सुंदर मिलते हैं। दिल्ली से भी सुंदर मिलते हैं क्रॉफर्ड मार्केट में। वाह, तो वहाँ से ले सकता था, लेकिन वहाँ पे थोड़े महंगे मिलेंगे, इसलिए भालू आपी का दिल एकदम छोटा पड़ जाता है। हाँ, रीजनेबल नहीं मिलेंगे ये बात अलग है, लेकिन मिल तो जाता है, इतना महंगा भी नहीं होता है। तो बेचारी पेटी खाला जो इसका बच्चा संभालती है, घर का काम करती है, खाना पका के देती है, उसको सस्ते से पौधे अगली से दिलवा दिए। भाई कितने मतलब कैसे दिख रहे थे एकदम टैकी से और अगली से। हाँ, और इतने महंगे नहीं मिलते क्रॉफर्ड मार्केट में, जो मिलते हैं वो 400-500 रुपये, मतलब 100-150 रुपये के जो है फ़र्क रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन कितने सुंदर सुंदर से होते हैं। देखे थे ना गरम काट अंकल। अब मैडम की चॉइस इतनी ख़राब है तो कोई क्या करे।
तो वहाँ पे आर्टिफिशियल जो ये प्लांट्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से मिल जाते हैं। और ऐसे प्लांट्स भी जो इसने खरीदे उससे सुंदर उतने ही, मतलब थोड़े भाव से ज़्यादा रहेगा लेकिन मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन भैंसुआ पी जो इसका दिल छोटा पड़ जाता है। पेटी खाला को वो पर्पसली वहाँ पे लेके जाएगी नहीं, क्योंकि पेटी खाला को ये सब बहुत पसंद है, आर्टिफिशियल पौधे जो रहते हैं वो। तो कहती है दिल्ली से दिला देगी, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सस्ता मिल जाता होगा शायद से जो मार्केट है वहाँ पे। तो भैंसुआ पी पेटी खाला को थोड़ी ना हाई किया और वहाँ से दिलवाएगी। बड़ी बड़ी चंट है ये भैंसू। अपनी कुछ शॉपिंग करनी रहती है तो खुद जो है एकदम ब्रांडेड, और पेटी खाला को कुछ दिलाना रहता है तो एकदम सस्ता सा चीप सा। अब रमज़ान आएगा ना, तो रमज़ान में भी पेटी खाला को सस्ते से कपड़े दिलवा देगी, खुद के लिए और खुद की माँ के लिए बीबा के और रितु कुमार के सूट जो है खरीदेगी, पेटी खाला को एकदम सस्ते दिलवा देगी। पेटी खाला से तो शर्मिली भी जलती है, शर्मिली सबसे जलती है। शर्मिली का दिल इतना छोटा है कि मैंने बोला था ना, वो बड़ी मम्मी का जो है सूट वो छीन के पहन के सिलवा के पहन लिया। पर तुझे कहाँ ताण है सूट की? अगर तू, ताण का मतलब होता है कमी, तुझे कौन सी कमी है सूट की भाई, जो उस सूट में भी तेरा दिल आ गया? तो पेटी खाला जो है सगी बहन की है, औरत सगी नहीं है, काणी मंत्रा है। ऐसे ही मैं इसको कहती हूँ क्या? तो कहती है पेटी खाला जो है ना, रमजान के टाइम पे कहती है अब घर पे कौन रहेगा, घर पे काम कौन करेगा? भैंसुआ पे कहती है कि चलो पेटी खाला, तो उसको धराहर लेकर नहीं गई, कहती है कि घर पे काम है वो पेटी खाला करेगी। फिर पेटी खाला के लिए सूट नहीं लिया कि पेटी खाला की क्या जरूरत है, पेटी खाला क्या जरूरत है। फिर पेटी खाला को नया नगर मार्केट में से दिला दिया। तो ये औरत अपनी बहन की भी सगी नहीं, इतना दिल इसका छोटा है शर्मिली का, खुद तो कभी नहीं दिलाएगी, किसी और को भी नहीं देने देगी, ऐसी है। कहती है कि फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से जो है निकल आए, फिर जो है कुली भैया लोग गुटकू के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, क्योंकि गुटकू उनकी इंस्पिरेशन है कि देखो ये निकम्मा कुछ जो सेठ वाली ज़िंदगी जी सकते तो हम तो मेहनती है, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जब ये निकम्मा किसी काम का नहीं है, ये ऐसी लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है, तो भाई हम तो जी ही सकते हैं, हम तो, क्योंकि हम लोग मेहनती है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो गुटकू के साथ वो फ़ोटो लेकर रोज़ देखेंगे कि देखो ये निकम्मा ऐसी ज़िंदगी जी रही है, हमें मेहनत और करनी है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम भी अच्छी हो, जो है आगे बढ़े। ठीक है, मेहनत का काम कर रहे तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पीछे है या कुछ भी ऐसा है। लेकिन वही बात है कि ये निकम्मा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हालांकि इसने किया कुछ नहीं है, बैठा बैठा मिल गया है, लेकिन कुछ तो दिमाग तो लगाया है ना गुटकू ने। मैंने तो मैं इज्जत दिलवाई है, मैंने तो मैं इज्जत दिलाई है, भूसा डाल के दिमाग तो लगाया ही है, मैनिपुलेट कर करके, ब्रेन वॉश कर करके भैंसुआपी को। लेकिन भैंसुआपी भी कोई ऐसा नहीं है, भैंसुआपी बाकियों को मैनिपुलेट करती है, ब्रेन वॉश करती है। तो जो को त्यों, जैसे को तैसा मिल गया है। अच्छा, ये जो पिज़्ज़ा है वो सारा नीचे से शर्मिली के बर्तन मार लाई, जो कि शर्मिली को 3 साल पहले मैडम ने दिए थे, जिसको शर्मिली ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए। शर्मिली भी जो है उसको होर्डिंग की बहुत आदत है। वो कढ़ाई क्या ले आई, वो तो सुनाने लग गई कि आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि प्रसाद के लिए है। और फिर वापस से सुनाने लग गई कि देखो देखो हमें बर्तन लिए, धो के रख देना हमें बर्तन। अरे बर्तन लिए भी लिए तो क्या कर लेगी? और इसको भी भैंसों को ऐसे आदत है, अगर तुम इतना भरा पूरा इतने सारे लोग रह रहे हो तो तुम्हें बर्तन खरीद लेने चाहिए ना, क्योंकि अक्सर तुम्हें जो कुछ ना कुछ बनाना रहता है अपने वीडियोस के लिए, कभी बिरयानी बनानी, कभी क्या बनाना है, तो खरीद लो ना खुद के पैसों से थोड़े बहुत बर्तन। गुटका बहुत खुश हो गया था जैसे ही रिजा आई थी ना, वैसे ही, कि उसको पता था कि इसकी माँ का क्या जवाब होगा। उसने शर्त लगाई कि अगर तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं बोला तो मैं तुम सबको घुमाने लेकर जाऊंगा। गुटका बोला कि बहुत हो गई मेरी फील्डिंग सेट, मेरे माँ बाप की फील्डिंग सेट, अब होगी शर्मिली काणी मंत्रा की फील्डिंग सेट, क्योंकि उसको तो उसकी तो रग रग से वाकिफ है ना कि कितनी लालची है, जो नए नए दामाद को बासी जलेबी खिला दे। तो फिर तो भाई वो तो वाकिफ़ी था, ऐसे हरकतें थी वाली है, लेकिन था। पैसों कहती फ्रेंड्स वैसे मेरी अम्मी बहुत बड़ा है, सबको ही पता है तुम्हारी अम्मी का दिल कितना बड़ा है। हाँ, सूट में सालों में तो सूट दे देना, हमें वापस कर देना, मैं दुपट्टा में वापस कर देना। अब सोचो दिल इंसान का कैसे बड़ा हो सकता है। वो कमाती तो है नहीं शर्मिली, ठीक है, कि चलो अपनी जो है मेहनत की कमाई दे दे। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही मामलों में देखा जाएगा ना कि अपने कपड़े है, खाना है। उस दिन चिकन देने आई थी ग्रीन वाला, तो बोलती है कि अगर तुम लोगों को नहीं खाना तो वापस दे दो, मैं रिहान खाता रहता है तो मैं वापस लेके चली जाऊँगी। अभी आज कहती है कि मेरा बर्तन जो है धो के वापस रख देना, ये नियाज का है, प्रसाद का है, तो कुछ मैं बोलूँगी नहीं, वरना जो है मैं तुम्हें जो है अच्छे से सुनाती थी। मतलब तुम वो इस्तेमाल भी नहीं कर रही हो। अगर चलो भैंसू तो है ही नालायक, वो भी है, उसका भी जैसा है कि खरीदना नहीं है, कंटेंट के लिए जो है किसी को विलन बना देना है। लेकिन क्या हो गया अगर जो है किसी ने तुम्हारे वो बर्तन जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं वो इस्तेमाल कर लिए, तो वो भी तुम्हारी खुद की बेटी ने। तो दिल तो बहुत छोटा है शर्मिली का, देखो ये बात तो है। हाँ, अब ये भैंसू की सास जो है उसने इतनी सारी उसको ज्वेलरी चढ़ाई थी शादी में। शर्मिली की खुद की बेटी की शादी हो रही थी, तो उसके कंगन थे उसके हाथ में, तो उसके अंदर इतना ये नहीं था कि चलो मैं अपनी बेटी को कुछ सोने का दे दूँ, हाँ मेरे दामाद को कुछ सोने का खरीद के दे दूँ,
कुछ भी नहीं है ऐसा। उसको खाली अपना बड़ा था, 8-8 कंगन पहन के घूम रही थी हर जगह पे। तो शर्मिली का दिल इतना छोटा है, वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं करती है। ये हैदर के लिए या रूहान के लिए कपड़े लेती थी ना, तो भैंसू को जो है ना, उसको उसके कमेंट सेक्शन में ताने आते हैं जबकि तुम्हारी माँ कितनी लालची है, कुछ नहीं करती है। हैदर के साथ खाली क्या करेगी, खेलेगी। बाकी वो ना अच्छी नानी है ना अच्छी वो दादी है। शर्मिली सुटारा जो है वो सिर्फ एक सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत है जिसको बस अपना पड़ा है कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा जो है गरीबी में मेरा सब कुछ पूरी उम्र बीती है, तो अब मैं जो हूँ सिर्फ इंजॉय करूँगी। आग लगे बस्ती में सुट्टो अपनी मस्ती में। क्योंकि जब उसका बेबी मिस हुआ था, हमें भी, भाई आप किसी को कितना ही ना पसंद करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमंस है, राइट? तो हमें बुरा लगता है, और स्पेशली हम लड़कियों का दिल तो ऐसा ही होता है कि भाई नहीं, हम बोल भले दे कुछ भी, लेकिन बेबी उसका मिस हो गया था भैंसू का। तो उस टाइम पे वो बहुत रो रही थी, वो और मतलब दोनों, किसी का भी उदास हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो थे ना, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये लोग कैसे इंसान हैं। एक तो उसका भाई जिसने इस चीज़ का कंटेंट बना दिया दूसरों को कोसने के लिए कि तली जाओगी, कुछ औरतें हैं, शर्म करो, ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, शर्म करो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मतलब उसके मिसकैरेज के लिए उसने जनाब ने सब ऑडियंस को ब्लेम कर दिया था, पूरी औरतों के, कि तुम लोग जिम्मेदार हो, इसका बेबी मिस हो गया उस लिए। उस टाइम पे भैंसू आपी ने, मुझे लगा कि नहीं, पहली बार उसने जो है सिंपथी नहीं ली और ये बोल दिया कि इसमें किसी कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ का नहीं था, ऐसा जो होना था वो हो गया। तो जनाब ने सब कुछ जो है डाइवर्ट कर दिया था कि भाई उस तुम पूरा ब्लेम ऑडियंस पे डाल दो कि है उनकी गलती। किसी का बच्चा अगर मिस हो जाए उसमें ऑडियंस की कैसे गलती है ना? और चलो उस पहली बार उसने कुछ समझदारी की भैंसू ने चीज़ करी थी कि भाई वो था, होना था जो हो गया, उसमें ऑडियंस की क्या ही गलती थी, मुझे कोई कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत पहले से ही मुझे जो है मैंने ध्यान देना बंद कर दिया थी सब चीज़ों पे। उस टाइम पे मैडम बैकग्राउंड में खड़े खड़े हंस रही थी जब जनाब भैंसू अभी रो रही थी। उसको तो पता ही था क्योंकि कि इसके साथ तो भाई इसका बेबी अभी मिस हो गया है, तो उसको पता था। मैडम बेशर्मों की तरह हंस रही थी, वो प्रेग्नेंट थे मैडम। शर्मिली सुटारा को जनाब ने हाथ में पैर में, तुम्हारे घर पे मतलब एक अजन्मे बच्चे की मौत होगी मान लो, 2-2.5 महीने से वो प्रेग्नेंट थी, तो अजन्मे बच्चे की वो मौत ही है मान लो तुम, ठीक है। तो उस टाइम पे शर्मिली सुटारा के हाथ में पैर में सब जगह जनाब ने मेहंदी लगवाई थी। इतनी, ये अपनी बहन का भी सगा नहीं है। हम भालू को खाली कोसते रहते हैं, लेकिन जनाब इस चीज़ में छूट जाते हैं हमसे, क्योंकि भालू इतनी प्रॉब्लमैटिक है ना कि जनाब को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जनाब ने भी ये कांड कर रखे हैं। एक मिनट, एक मच्छर पड़ा मेरे कान में, म्यूज़िक बजा रहा था कब से, नालायक कहीं का। सो हाथ वाथ धो के मैं आ गई हूँ अच्छे से, और लाश को मैंने छुपा दिया है, कहीं किसी को मिले ना, इस तरीके से मैंने वो उसका सब कर दिया है। अच्छे से मैंने गाड़ दिया है उसको, कहीं किसी को मिले ना इस तरीके से। फ्रेंड्स, लाइव क्राइम हो गया है, अब क्या करें फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है, कहीं हमें पुलिस गिरफ्तार तो करने ही लगी फ्रेंड्स इस चीज़ के लिए है। फ्रेंड्स, अब हमें बहुत घबराहट हो रही है, अब हम क्या करें फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मेरा पैर में कब से वो खून चूस रहा था, कब से मुझे लगा, मैं जैसे इतना चालाक कि मैं जैसे देख रही हूँ भाग जा रहा है, छुप जा रहा है पता नहीं कहीं, तो मैं कब से सोच रही हूँ कि मुझे क्या हो रहा है, ये और अंगूठे का खून चूस रहा है कब से, नालायक। मैं सूझ गया मेरा पूरा लाल लाल बरोड़ा पाड़ दिया पूरा अंगूठे में। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको चारा डाला, मैंने पैर पे पैर रख दिया, ऊपर मेरा पैर दूसरा चढ़ा दिया। अब वो पैर पे मैंने थोड़ा अपना वो खिसका लिया जिससे वो पैर पूरा एकदम खुला हो जाए, उसका पूरा शिकार करने के लिए। आज आज शिकार कर ले तू इसका। इतना लालची, इतना सारा मेरे अंगूठे का खून चूसा, अब उसको और लालच, और मैं खून पी लूँगा। और वो वहाँ पे बैठ गया, उसको और मैं ऐसे इग्नोर करने लगी कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। जैसे उसने अपनी चोंच डालने की कोशिश करी, वैसे मैंने धीरे धीरे करके थप्पो पकड़ लिया बदमाश को, और उस बदमाश को वहीं पे निपटा दिया। तो लालच बुरी बला है भाई। अब वो चाहता तो चला जा सकता था मेरे अंगूठे से जो है वो एकदम पेट भर के, लेकिन ग्रांड मस्ती उसको ही थी। तो ग्रांड मस्ती करोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी कोई ग्रांड मस्ती कर लेगा। अब मुझे ऐसा होता है कि मेरे यहाँ पे प्लांट्स है, या तो तुम दरवाज़ा खोलोगे तो वो बाहर से घुस जाते हैं, और बाकी जितने भी उपाय है वो मच्छरों से ज़्यादा मेरी फील्डिंग सेट हो जाती है उससे। वो जो रहता है ना गुड नाइट, उससे मेरा माइग्रेन हो जाता है ना। मैं वो क्रीम लगा सकती हूँ मच्छरों से बचने वाली, क्योंकि उसकी भी स्मेल मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ क्या करे, तो करे क्या इंसान, यही हो जाता है आखिर, खून खराबा ही करना पड़ता है मुझे। या तो वो टक टक वाला है ना, वो तो बहुत मज़ा आता है जब टक टक करोगे
देखो मैं हिंसा में नहीं मानती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हिंसा कर रहा था ना, इसीलिए मैंने करा। वरना क्या चुपचाप बैठता गुनगुन करता, म्यूजिक बजा रहा था तब तक कुछ नहीं था। कब से कान के पास वैसा चिढ़ा रहा है, एक तो मेरा फोन पे मुझे चिढ़ा रहा है कान के पास आकर गुन 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 करके। कर दी फील्डिंग सेट उसकी। हाँ अच्छा, भैंसो पे कहती कि फ्रेंड्स हम कितना ही मीठा खाएंगे, भाई लोगों को देंगे, भाभी लोगों को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे तुम लोग तो कितना कितना मीठा खाते हो भाई। तुम्हारी भाभी तो लिटरली वो गाजर का हलवा इतना भर भर के बनाती हो और 15-20 दिन तक खाती है। तो तुम लोग तो कितना मीठा खाते हो सबको ही पता है। कल से नहीं खाएंगे ऐसा करके रोज खाते हो। कितना ज़्यादा मीठा खाते हो और बोलते हैं हम लोग मीठा नहीं खाते। फ्रेंड्स मुझे ना एक का कमेंट बहुत दिल पे लग गया था। किसी ने लिखा था कि हमारे पास पैसे नहीं है टोनर वोनर के, तो मैं बता दूं कि तुम लोग जो है गुलाब जल से भी मुंह धो सकते हो टोनर पे से जो है फ्रेंड्स। हालांकि वो हार्ट कमेंट था। हार्ट कमेंट कैसा हो, हमारे पास पैसे नहीं है टोनर वोनर के, उन्होंने क्लियर ऐसा बोला है। तो हेट कमेंट कैसा हो गया, उन्होंने अपनी स्थिति बताई है कि नहीं है पैसे। अब ये हेट कमेंट कैसे हुआ भैंसो आप ही। हाँ बस विक्टिम कार्ड प्ले करना आता है। अच्छा इसको हम भालू आपी कहते रहते हैं, तो इसने भालू आपी के मौसेरे भाई पांडा का कवर लगा दिया है चिढ़ाने के लिए। वैसे अभी तुम किसी और को चिढ़ा सकती हो सब करके, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी हरकतों से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मुझे भैंसू बोलो चाहे भालू बोलो, मैं तो उल्टा भालू का कवर लगाऊंगी। फ्रेंड्स सब लोग मोटी बोल रहे हैं। फ्रेंड्स किसी ने बोला था कि अम्मा लग रहे, तो हमने तो कमेंट पे बोल दिया अब अम्मा ही हो अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स हम हैटर्स को जो है ट्रोल करेंगे, ट्रोलर्स को हम ट्रोल करेंगे। फ्रेंड्स हमारी कोक आंटी चली गई है और क्योंकि इतना सारा खाना बनवाना होता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए कंटाल के चली गई। तो एजेंसी वालों ने भेजा था एक को फ्रेंड्स, तो एक सास जो है अपनी बहू को लेकर आई थी, तो बहू तो कुछ बोल ही नहीं थी, सास ही बोल रहे थे। हमने बोला कि अपनी बहू को भी कुछ बोलने दो, तो फ्रेंड्स सास बहुत पे बहुत अत्याचार करती है, हमारी सास भी ऐसी है। फ्रेंड्स तुम्हारा काम कोई मतलब क्या ऐसा काम है जहाँ बोलना पड़ेगा क्या नालायक। हाँ खाना बनाने का काम है तो सास बोले या बहू बोले, तेरे को क्या करना है, तेरे को तो कुकिंग का बोल लेना चाहिए था ना कि भाई बना के दिखाओ, एक अच्छा लगेगा तो फिर रख लेंगे, ये था ना। तो तुझे क्यों इनका इंटरव्यू ले रही थी मौखिक वाला, सास बोल रही थी बहू बोल रही थी, तेरा कुछ ऐसा काम है क्या। कंटेंट बनाना होगा ना बाकियों की तरह, इस वजह से कृष्णा जैसा कंटेंट बन गया एडिटर के साथ साथ, तो उसको ये कुक के साथ साथ कंटेंट भी बनना पड़ेगा, ये शर्त होगी शायद से। या भैंसो आप ही बोल रही होगी कि आपको देखो कैमरा फ्रेंडली होना पड़ेगा क्योंकि हम जो है ब्लॉगर है। फ्रेंड्स गेट रेडी विथ मी टू प्रिपेयर शबे बारात का हलवा, उसके लिए गेट रेडी विथ मी कर रही थी। फ्रेंड्स ये देखिए हमने सिंपल सा आउटफिट पहन लिया है शबे बारात का हलवा बनाने के लिए। हलवे से ज़्यादा इसको रील की पड़ी है कि देखो मैंने आज ये बनाया करके। क्या ये ब्लॉगर्स जो है ना भाई साहब किस हद तक गिर गए अभी। इस सारी चीज़ों में भी इनको जो है अपने गेट रेडी विथ मी की पड़ी है, अपने सूट की पड़ी है कि मैं ये पहन के बनाने। फ्रेंड्स यहाँ हम इबादत कर, यहाँ पे पिटी खाला, यहाँ पे पिज्ज़ा जो रूम में कर रही है। फ्रेंड्स सब लोग देख लो। फ्रेंड्स उनको दिखाने से ज़्यादा आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स हम कितने ज़्यादा नेक नमाजी है। फ्रेंड्स उसके बाद गुड्डू ने सबके मुँह दिखा कर उनकी गरीबी का मजाक बना कर जो है उन्हें पैकेट बांटा। फ्रेंड्स चलो अच्छी बात है कि तुम बाकी लोगों को दिखा रहे हो कि तुम ये पैकेट्स वगैरह बांट रहे हो, लेकिन उनका मुँह क्यों दिखा रहे हो तुम। चलो तुम ये दिखाओ, तुम्हें अगर इन्फ्लुएंस करना है तो तुम ये बांट रहे हो ये दिखाओ, किसी का मुंह दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है देते समय। मतलब ये तो खाली कुछ पैकेट दे रहा है, उसमें भी लोगों का मुंह दिखा रहा है, उसमें भी जो है बड़ा ही हक रहा है कि सबा का दिल बहुत बड़ा है। इसने तो अन्न क्षेत्र अगर देख लिए, वो जो रसोड़े चलते रहते हैं अब हमारे इधर उधर साइड, तो अगर इसने वो देख लिए तो ये तो भाई साहब फिर तो ये चाहेगा कि सब लोग हमारे पैर धोकर पिए। हाँ चलो हरिहर करवा, वहाँ पे किसी का पता नहीं कि किसने ये अनाज दिया है, किसने कौन, वहाँ स्वयं सेवक कितने सारे हैं, पिरसने से लेकर सब्जी काटने तक खाना बनाने तक 1 रुपया भी कोई नहीं लेता कि नहीं ये हम सेवा भाव से कर रहे हैं। हाँ इतने लोग कि किसी को क्रेडिट ही नहीं चाहिए कि ये हम थोड़ी ना दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अगर ये लोग जो है ऐसा कुछ कर दे फिर तो भाई साहब इनको लगेगा हमसे बड़ा दानवीर कोई इस पूरी दुनिया में नहीं है। और ऐसे मंदिर हर जगह पे है। मैंने हमारे शहर में ऐसे जो है ना मंदिर भी है, और रमज़ान का टाइम रह जाए तो रास्ते में खड़े रहते हैं लोग जो है ना पानी लेकर, और बहुत कुछ रहता है, लेकिन ज़्यादातर क्या रहता है कि पानी, बिस्लरी की पानी की बॉटल्स है, बाकी सब जो रहता है, तो वो लोग कभी भी क्रेडिट नहीं लेते इस चीज़ का। हाँ ऐसे इतने सारे मंदिर है जिसके बाहर जो है जो बेघर रहते हैं, ये जो रहते हैं ना, मुंबई में नहीं है ये बात है, लेकिन गुजरात में है बहुत जगह पे, मतलब ज़्यादातर जगह पे ऐसा है। तो 6 बजे जो है वो लाइन लग जाएगी, सारे जितने भी गरीब हैं उनको खाना मिल ही जाता है। कौन देता है पैसा, क्या देता है, किसी को कुछ पता नहीं। जितने भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे कोई हॉस्पिटल में है उसमें तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल रहते हैं जितने भी, मतलब गवर्नमेंट, तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो गरीब एकदम गरीब है बेचारे वही करवाएंगे, है ना।
तो उनके लिए टिफ़िन की व्यवस्था, सब कुछ, खाने पीने का फल वल सब कुछ उनके लिए जो है कौन अरेंज करा है किसी को नहीं पता। ये होता है दान, कि उन्हें क्रेडिट नहीं चाहिए, इंसानों से क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, वो जो इंसान जो है जिसे मिल रहा है, जिसके पास पैसे नहीं उस चीज़ के, जो उसके वो खाना खाकर जो उसके मन में वो संतोष भाव पैदा होगा, और मतलब जो ब्लेसिंग निकलेगी ना बिना दी हुई ब्लेसिंग के, नहीं जिसने भी ये किया उसका भला हो। हाँ, तो वही उनके लिए मैटर करता है। बताओ, ये खाली एक पैकेट बांट रहे हैं, उसमें दुनिया को दिखा रहे हैं कि सबा का दिल बहुत बड़ा है, कुछ दिन गुजारा गुजरात में, कुछ दिन गुजारा तुम दोनों, तुम्हें पता चलेगा। हाँ, गुरुद्वारा जो रहते हैं उसमें भी ये होता है ना, लंगर लगाया जाता है, लंगर होता है, उसमें भी जो जितने भी रहते हैं स्वयंसेवक, उनको भी नहीं क्रेडिट चाहिए। तो वही बात है। तो अगर ये लोग कुछ भी ऐसा करेंगे, ये तो भाई जो चिप्स का पैकेट भी खोल के दे, मैं इसको का दिल कितना ही बड़ा होगा, हमने दिया है, ये लोग जो है ऐसा होता है तो मैंने जो है चिप्स का पैकेट खोल के दे दिया। फ्रेंड्स, हम लोग जो है निकल गए हैं काम से, थोड़ा कार में बैठ के फ्रेंड्स, क्योंकि नाइट आउट के लिए फ्रेंड्स, इबादत कर ली फ्रेंड्स, आपको दिखा दिया, वैलिडेशन ले ली फ्रेंड्स, फिर घूमने फिरने निकल गए फ्रेंड्स, क्योंकि पिज्ज़ा को बुक लेनी थी, हैदर की टॉपी लेनी थी, तो इसीलिए फ्रेंड्स पिज्ज़ा की बुक तो क्या ही थी, खैर फ्रेंड्स हैदर की टॉपी लेनी थी, और हमें सैर सपाटा करने का शौक है फ्रेंड्स, इसीलिए हम निकल रही है रात में फ्रेंड्स। अच्छा, शर्मिली के घर की चाबी जो थी वो देकर गई थी, तो शायद से पेटी खाला ने पूछा भी होगा कि हम सुरमा ले क्या। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम सामान मत लेना, हम सामान देखो, हम मत छोड़ना, क्योंकि सुरमे इतने सारे तो घर पे पड़े होंगे अलमारी में। लेकिन शर्मिली ने साफ इनकार कर दिया होगा कि भाई मेरा सामान छूना ही मत, तुम लोगों ने मेरा बर्तन ले लिया, अब मेरे घर पे मत जाना और मेरा सामान मत छूना। शर्मिली का दिल भाई छोटा है, बहुत मना कर भी सकती है इस चीज़ के लिए। अच्छा, जब आँखों में सुरमा लगाती होगी, जब जवान होंगी तब पापा इब्राहिम, अंकल इब्राहिम जो है वो गाना गाते होंगे, ये काणी काणी आंखें तुरुरु तुरुरु, ये मोटे मोटे गाल तुरुरु तुरुरु, ये टेढ़ी तिरछी नजरें तुरुरु तुरुरु, और उसमें लालच बवाल, इतना तुम शर्माती हो, लालच के मारे मुझसे सूट मंगवाती हो, खुद से जो प्यार इतना करोगी तो बच्चों की देखभाल कैसे करोगी, ये काणी काणी आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गाना गाते होंगे। रोमांटिक गाना है ना बहुत। अच्छा, फिर गुड्डू भाई की सफाई आती है कि भाई ये देखो, ये तो सारा डैमेज कंट्रोल है, तुम चाहते तो देखो, आदत होती है ना इंसान की। अब ये बोल रहा है कि ब्रांड वो जो है ना, वहाँ पे हम अपने हाथ भी नहीं धोते, कितना बड़ा गधा है। तो फिर तो वॉश बेसिन में जो बर्तन धोने की जगह है, जहाँ पे बर्तन धुले जाते हैं, बरकत है, ये चलो ठीक है, जो भी है तुम्हारा रिलीजियस वो, लेकिन बात ये है कि वॉश बेसिन में हाथ तो इंसान बर्तन धो के हाथ धोते ही है, जो भी धोता होगा वो। तो हाथ धोने में क्या हर्ज है? हाथ धोने में कोई हर्ज नहीं है, वो करने में हर्ज है। जब बर्तन इंसान धुलेगा या कुछ भी धुल रहा है तो अपने हाथ भी धोगा, वो ऐसी बात है। तो क्या है फिर उसमें? और दूसरी बात, तू ये झूठ बोल रहा है कि हम हाथ भी नहीं धोते हैं। तूने एक बार वो जो है ना, वो वॉश बेसिन में बैठकर वो चिकन धोया हुआ है, तो ये पहली बार तूने नहीं किया, और ये पहली बार ये तेरी हरकत नहीं है। जिस दिन तू वो चिकन धो रहा था वॉश बेसिन में बैठकर, उस दिन क्या था? उस दिन भी तुझे कॉल आउट किया गया था कि तू कितना ज़्यादा गधा है, कितना बड़ा, और तू, तेरी आदतें छूटेगी नहीं, ये जो गवारपना है ये छोड़ेगा नहीं, तू कितना इंटीरियर करा रहा है, पर्दा क्या बदलना है, पर्दे नहीं, अपनी हरकतें बदल पहले तू, बेवकूफ़। मतलब इस चीज़ को भी तुम ये जस्ट वो कर रहे हो, इस पर भी एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि नहीं चलो ठीक है, अब आगे मुझसे मैं ध्यान रखूँगा। नहीं, गलती नहीं मानेंगे फ्रेंड, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, कितने बड़े झूठे हो, फिर तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें हैं, ऑन कैमरा है, वो सारी ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जहाँ पे तुम बैठ के वो धो रहे थे चिकन, उसके अंदर ही वॉश बेसिन में बैठ। ये पहली बार नहीं है, और तूने बहुत बार वो जो ना गंदे से खर गाँव वाले वो नहीं करते, वो तुमने वो कर रखा है, तो सब कुछ है। चल तू ये कर रहा है कि मुझे मेरी जान पे बनाई थी, चलो जान पे बनाई, वहाँ तक ठीक थी, तो कितना समय लगता है, आदत तुम्हारी होगी ना, इसलिए वहाँ पे ही वो करने की आदत थी, इसलिए तुम गए वहाँ पे, वरना कितना ही वॉशरूम कितना दूर था, सारे लोग बाहर थे, ऐसा कोई था नहीं कि चलो उसमें कोई था और जान पे बनाई थी तो करूँ क्या। तो तभी भी इंसान चलो एक सेकंड के लिए तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा कि भाई चलो वॉशरूम में कोई था और फिर वो कहा अपने हाथ में तो वो कर नहीं सकता, तो वहाँ पे चलो ठीक है। तो तब भी समझ आता है कोई नहीं था तुम्हारे जो वॉशरूम में जाते थे वहाँ पे। लेकिन नहीं, झूठ बोलना है, और झूठ तब बोलना है, फिर बोलते इबादत का है, ये नहीं करते फ्रेंड, हम झूठा नहीं बोलते, तो ये झूठ ही बोल रहे हो, साफ साफ झूठ बोल रहे हो तुम। तो बस वही बात है भाई कि बात बात पे जिसको झूठ बोलने की आदत लग जाती है मैडम की तरह, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। देख, जितना तू झूठ बोलेगा उतनी तेरी हेयरलाइन पीछे चली जाएगी, ठीक है।
तो बस अभी अगर इसके एकदम टकला हो जाए तो मान लो कि ये बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। प्राण, या तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है प्राण, या बिल्कुल ऐसे ऐसे शरत तुम लगाओगे तो फिर तो मैं तो हार जाऊंगा, फिर मैं खेलूंगा नहीं, मुझे नहीं खेलने ऐसा खेल। हाँ, फिर मैं मायका चला जाऊंगा, फिर तुम ट्रोल किसको करोगी। प्राण, मैं खुश नहीं हूँ ये बात से, ये शरत मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं, मुझे 1.5 लाख कमेंट आता है, तो जाते इतने। हाँ, बहुत फेमस हूँ मैं, इंटरनेशनल जीजू। छोड़ो इंटरनेशनल चीज़ों को, फिलहाल के बस इतने मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखेगा। झंडू लिमिनेट ओके, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर फिर बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा यार, झंडू लिमिनेट तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, बोलूँगी। टाटू फ्रेंड्स।